Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एसओ ने करीब 40 लोगों को रात को उठाया, तोड़-फोड़ करी, गाली-गलौज भी करी। तो आज अभी सवेरे हमने आरओ साहब, जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब से भी कंप्लेंट करी है कि ऐसे जो बाधित कर रहे चुनाव में और लोगों को, निर्दोष लोगों को बंद कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मिल रहे हैं, कभी आप डीएम से मिल रहे हैं, कप्तान से मिल रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, मैंने पहले भी इसे कंप्लेंट कर चुके हैं कुछ एसओ की, और आज अभी सवेरे हमने आरओ साहब, जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब से भी कंप्लेंट करी है। लगातार ये रात के 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 2 बजे तो हमने फिर एसएसपी को जगाया और एसओ ने करीब 40 लोगों को रात को उठाया, तोड़-फोड़ करी, गाली-गलौज भी करी। आप बूथ एजेंट नहीं बनेंगे, वोट नहीं डलवाएंगे और इस तरीके की बातें करेंगे। और आज अभी कप्तान साहब से और डीएम साहब से मिलके आने के बाद जरीफ नगर और पिलसी के थानों ने फिर से उठा लिए। जरीफ नगर के अभी विधायक जब पहुँचे हैं और उसके बाद 3 लोग पिलसी थाने के ने 3 लोगों को बंद कर दिया। तो ये पूरी तरीके से इलेक्शन को बाधित करना चाहते हैं। तो हमारी तो मांग है, अभी तो पर्यवेक्षक साहब से भी अभी बात करी है और लिख के भी दिया है मैंने, और इसके बाद तुरंत अभी दिल्ली आयोग को और फिर लखनऊ जो भी निर्वाचन अधिकारी हैं, तो उनको भी अभी तुरंत हम ये कंप्लेंट करेंगे। प्रिंसिपल जी, कि क्या ये कुछ थानों में हो रहा है या पूरे जिले में आप कहना और देखिए, हमारी मांग रहेगी पूरे जिले में, और पूरे जिले के साथ साथ एक देखिए संभल जिले में रजपुरा थाना, गुन्नौर विधानसभा में रजपुरा थाना, उसमें भी एक कोई हैं एसओ हैं शर्मा, वो भी कर रहे हैं, वो भी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो अब हमारी मांग तो सीधे होगी आयोग को और सबको कि ऐसे जो बाधित कर रहे चुनाव में और लोगों को, निर्दोष लोगों को बंद कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से तुरंत उनको अलग किया जाए। नहीं तो ये बाधित करेंगे चुनाव प्रक्रिया में, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन में है ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, और चुनाव आयोग प्रचार प्रसार कराता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। सभी अधिकारियों के, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ें, लेकिन ये रोक रहे, तो सीधा ये उल्लंघन है चुनाव आयोग की गाइडलाइन का। तुरंत ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और चुनाव प्रक्रिया से इन्हें दूर किया जाए। चाचा, एक चीज़ और कि इससे पहले भी 2 कंप्लेंट समाजवादी की तरफ से की जा चुकी है, एक बार आरिफ जी ने करी, एक बार आपने करी। उन कंप्लेंट पे क्या कुछ कार्रवाई हुई थी या प्रशासन बिल्कुल ही शांत बैठा है? देखिए, अगर कार्रवाई होती तो ये रोका ही जाता, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो आपको लगा है जैसे पिछली बार तोता घुस गया था स्ट्रॉन्ग रूम में, इस बार भी कुछ ऐसी आपको आशंका लग रही है? नहीं तो फिर हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे और इस तरीके से थानों को घेरे जहाँ पर है, और घेरेंगे और फिर निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, मांग करेंगे और थानों में जाकर के बैठेंगे जाकर के। तो क्या निष्पक्ष चुनाव के लिए अब क्या समाजवादी को जमीन पर आकर संघर्ष करना पड़ेगा? और चुनाव आयोग से आपको अब उम्मीदें उतनी नहीं बची? अब देखिए, आप लोगों का भी सहयोग लेंगे, अभी हर थाने जाना पड़ेगा, हैं, ये भी तो बाधित है। आज 5 बजे तक प्रचार प्रसार है, तो हम लोग जो घूम रहे हैं, कहीं जिलाधिकारी जा रहे, प्रेक्षक साहब से जा रहे, आयोग में कंप्लेंट कर रहे, तो ये भी तो बाधित है। प्रचार छोड़ अचानक 2 दिन पहले कैसे ये सब 50। अब देखिए, ये घबराए हुए हैं हमारी रैलियां देख करके, और इनकी रैलियां फ्लॉप हुई। हमारी रैलियों में हमारा चुनाव तो जनता लड़ रही है। अच्छा, हमारा चुनाव सीधा जनता लड़ रही है, हैं? इनके तो बाहर से, आपको पता ही है कि बाहर से बसें भर के आती हैं,
और हम लोगों के वही क्षेत्र के लोग आते हैं। अतः बताइए गुन्नौर में कहाँ कल कोई बाहर का आदमी था? अच्छा सैजमान में वहाँ जो नादा में कोई बाहर का आदमी था, उस दिन यहीं था बदायूं में कोई बाहर का आदमी था। अपने अपने साधनों से आ गए लोग और ये भर भर के लाते हैं। आपको प्रेक्षक महोदय से क्या आश्वासन मिला है, डीएम से मिलकर क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा मैंने अभी बुला लिए हैं, बात कर ली है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप कार्रवाई के लिए कब तक इंतजार करेंगे? अब पता चल जाएगा, अभी मैं कैसे बता दूँ। साथ रहिए हमारे हैं और चलिए थानों में, अगर नहीं रुकती है तो फिर थानों में चलेंगे, लोगों को बुलाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं सब लोग बुलाएंगे और सब थाने को घेरेंगे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने देंगे और निष्पक्ष चुनाव कराने। आदित्य जी आप क्या कहेंगे? आप प्रत्याशी हैं, आपको किस तरीके से लगा कि ये लोग आपको घेरने की लगातार प्रभाव बनाया जा रहा, दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। चुनाव का आज जाना था, उन सबको छोड़ के अगर हमको थानों तक जाके बैठना पड़ेगा तो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए बैठेंगे, लेकिन चुनाव निष्पक्ष करा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तोता नहीं घुसेगा इस बार? आप तोता तो छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं घुसेगा। हम लोग इस जिले को तब तक नहीं छोड़ेंगे 4 जून तक, जब तक परिणाम नहीं आ जाते, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, सवालिया निशान उठता है कि 2-2 बार शिकायत करने के बाद अगर उन अधिकारियों के ऊपर जांच नहीं हो रही और इस तरह खुले तरीके से वो लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, घर घर जाके लोगों को 70-70 साल के लड़के को बुजुर्ग को घसीट के घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो ये सवाल तो उठता ही है कि प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है। और मैं साहब के द्वारा सुनिश्चित कर दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग पूरा मोर्चा संभालेंगे और अंत तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये थे आदित्य यादव और सतपाल यादव जी। इनका साफ कहना था कि प्रशासन निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं करा रहा है। इस बार अगर प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी गई तो कार्यकर्ता, समाजवादी के सभी कार्यकर्ता पूरब से लेकर पश्चिम तक यहाँ पर आएंगे, बदायूं में मार्च करेंगे और थानों का घेराव किया जाएगा। मैं अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।